बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम क्रिस्पी खस्ता और करारे से और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मेथी के पराठों की रेसिपी। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हो। इतने मज़े के ये पराठे बनकर तैयार होते हैं कि जो बच्चे मेथी नहीं भी खाते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े से इसको खाएंगे। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बंच लिया था मेथी का। इसको अच्छी तरह से तोड़ लिया है, पत्तों को तोड़कर क्लीन कर लिया है और जो पीले पत्ते होते हैं उनको अलग कर दीजिएगा। और जो मोटे डंठल होते हैं उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना है, पतले डंठल आप ले सकते हो। मेथी को हम अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद उसको ड्राई कर लेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक सा इनको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मेथी को मैंने बहुत अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था, उसके बाद इस तरह से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर पराठे बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी परात ली है। इसमें मैं 3 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसकी बजाय आप चाहो तो यहाँ पर मैदा ले सकते हो। और गेहूं के आटे के साथ ही हम इसमें आधा कप बेसन ऐड करेंगे। इससे हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और आधा टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर और साथ ही आधा टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर लीजिए। और अब 1 टीस्पून भरकर इसमें अजवाइन डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है तो अजवाइन ज़रूर ऐड करिएगा। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है और 2 से 3 टीस्पून हम इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। और बिल्कुल बारीक कट कर लिया है हरी मिर्चों को 1 टीस्पून भरकर इसमें डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें ली थी मैंने और 1 से 1.5 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। इसके बजाय आप चाहो तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आपके पास दूध के ऊपर की मलाई हो तो फिर आप वो डाल सकते हो। और पहले इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ, जिससे कि जो मसाले हमने मिलाए हैं इसमें वो अच्छी तरह से आटे के साथ मिल जाएंगे। और उसके बाद ये जो बारीक कट करके रखी हुई थी मेथी वो हम इसमें डाल देंगे और पहले मेथी को हम अच्छी तरह से आटे के साथ मिलाएंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए मिलाइएगा, जिससे कि मेथी में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो वो आटे के साथ मिल जाएगा। और फिर जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसमें पानी कितना डालना है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हमें मीडियम सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार करना है। ये जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो ये फिर थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमने इसमें मेथी ऐड की है तो मेथी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इस डो को गूंद लिया है और इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे और तेल डालने के बाद फिर से इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लीजिए। और अब हम इस डो को रेस्ट पर रखेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल फिर से लगा करके इसको कवर कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में, जिससे कि डो जो है बहुत अच्छी तरह से ढल जाएगा, अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डो को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। एक बार फिर से इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए, मसल लीजिए और उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो मीडियम साइज़ के मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि मीडियम साइज़ के मुझे इसके पराठे बनाने हैं। और अच्छी तरह से पेड़ा लेकर इसको पहले स्मूथ बॉल की शक्ल दे दीजिए, देखिए इस तरह से। और अब हम इसको बेलेंगे तो पहले सूखा आटा डाल दीजिएगा बोर्ड पर, उसके बाद हम इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना पतला इसको बेल लीजिए, क्योंकि फिर हमें इसको स्क्वायर शेप भी देनी है। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको बिल्कुल पतला सा बेल लिया है। अगर आपको गोल पराठे बनाने हो तो इस पॉइंट पर आप इसको सेक सकते हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। देसी घी का इस्तेमाल करने से पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दीजिए, उसके बाद हम इसको इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेंगे। और क्योंकि मैं इसके स्क्वायर पराठे बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ही फोल्ड किया है। आप गोल पराठे भी बना सकते हो या फिर ट्रायंगल शेप में भी आप इनको बना सकते हो। देखिए इस तरह से एक स्क्वायर पेड़ा मैंने बना लिया है। अब हम चलते हैं इसको बेलने की तरफ। फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डाल दीजिए, उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और बेलन की मदद से इसको पतला सा बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा इसको मत रखिएगा, पतला बेलने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। अब देखिए पतला सा मैंने इसको बेल लिया है। अब हम चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो एक नॉनस्टिक तवे को मैंने अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। पराठा इसके ऊपर डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे
जब एक तरफ से पराठा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, अच्छी तरह से ये सिकने लग जाएगा, तो हम इसको पलट देंगे और पलट करके भी हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए सेक लीजिए जब तक कि अच्छे से ये ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। आप यहाँ पर तेल या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और पलट करके दूसरी तरफ भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर तेल लगाएंगे। तो घी जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी लगा सकते हो। अब अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए इसको सेक लेंगे जब तक कि पराठा अच्छी तरह से पक नहीं जाता, अच्छा सा इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता। और उसके बाद हम चलते हैं इसको गर्मा गर्म सर्व करने की तरफ। तो बेहद मज़ेदार से खस्ता करारे और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये पराठे जो है बनकर तैयार होते हैं। आप इनको ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है, विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। जो बच्चे मेथी खाना पसंद नहीं भी करते हो तो आप उनको इस तरह से ये पराठे बनाकर खिला सकते हो। टोमेटो केचप के साथ या फिर दही रायते के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम खस्ता करारे और फूले फूले से आलू के पराठों की रेसिपी। एकदम मज़ेदार से और मसालेदार से ये आलू के पराठे बनाकर तैयार करेंगे। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। आप इसको रायते के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के लिए आप इसको बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाकर दे सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 700 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा और मैदे के बजाय आप यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें हम 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और 2 से 3 टीस्पून हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो घी के बजाय तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब एक बार इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से रब करते हुए मैदे के साथ मिला देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने पानी लिया है वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी है, ठंडा या फिर गर्म नहीं है। तो सादा सा पानी डालकर आप इसको अच्छी तरह से मसल कर गूंथ लीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। पराठों का डो जो है हमेशा सॉफ्ट ही बनाया जाता है, जिससे कि जब हम पराठों की स्टफिंग करेंगे तो फिर वो फटेंगे नहीं और स्टफिंग जो है बाहर नहीं आएगी। अब देखिए अच्छी तरह से मसल कर मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक गूंथ लिया है। अब इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। तेल को अच्छी तरह से फैला दीजिए और उसके बाद हम इसको कवर कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में, जिससे कि जो हमारा डो है बहुत अच्छी तरह से ढल जाएगा, अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। और यहाँ पर 700 ग्राम ही मैंने उबले हुए आलू लेकर इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलूओं को पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद हाथों की मदद से या फिर ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लीजिएगा। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 2 टीस्पून भरकर कुटा हुआ साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत ज़ीरा है। ये तमाम मसाले चले जाएंगे आलू में। और इसी के साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून ही सौंफ ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा पराठों में। और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया है। कसूरी मेथी से भी पराठों में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। अब 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे आमचूर का पाउडर। इसके बजाय आप चाहो तो लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मिर्चें और नमक है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। चाट मसाले में भी काफ़ी सारा नमक होता है, तो नमक जो है एहतियात से डालिएगा। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। तो आलू को मैश करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू में बिल्कुल भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, वरना फिर जब हम पराठों को बेलेंगे तो फिर ये फट जाएंगे। अब साथ ही मैं इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो आलू आपने लेने हैं उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, आलू बिल्कुल ड्राई होने चाहिए और हरा धनिया जो हम ऐड करेंगे वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए।
अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और डो को भी रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से डो जो है सॉफ्ट हो गया है, ढल गया है। एक बार अच्छी तरह से इसको मसल लीजिए। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से मीडियम साइज़ का मैं इसका पेड़ा बना रही हूँ क्योंकि पराठे मुझे मीडियम साइज़ के ही चाहिए। अगर आप बड़े या फिर छोटे पराठे बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से पेड़ों को कट कर लीजिएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको राउंड कर लिया है। बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दीजिए और थोड़ा सा इसको हाथों से ही बड़ा कर लीजिए। उसके बाद हम इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। देखिए इस तरह से साइडों में से मैंने इसको पतला रखा है। आलू के मिक्सचर का एक बड़ा सा बॉल बनाकर हम इसके सेंटर में रखेंगे और साइडों से इस पेड़े को इस तरह से सील कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सील करिएगा। स्टफिंग जो है बाहर नहीं आनी चाहिए। अब हथेलियों की मदद से हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे जिससे कि जो अंदर स्टफिंग है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाएगी। फिर से बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और अब हम इसको बेलेंगे। तो पहले हाथों की मदद से ही इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिएगा और इसको हल्के हाथों से बेल कर हम इसको बड़ा कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत ज़्यादा पतला आपने इस पराठे को नहीं रखना है। मीडियम थिकनेस वाला पराठा बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए पराठे में जो स्टफिंग है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैली हुई है। तो पराठे को सेकने के लिए नॉन स्टिक तवे को मैंने इस तरह से गर्म कर लिया है मीडियम हाई फ्लेम पर और गैस की फ्लेम को जो है मीडियम रखिएगा और कुछ देर के बाद हम इसको पलट देंगे। देखिए एक तरफ से ये थोड़ा सा सिकने लगा है और दूसरी तरफ से भी जब इसके ऊपर थोड़े से इस तरह से स्पॉट्स आ जाएंगे तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर तेल लगाएंगे। तो पराठों के ऊपर घी ही लगाइएगा, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे ही आप इसको पलटोगे तो बिल्कुल ये बलून की तरह फूलने लग जाएगा और सारे ही पराठे आपके इसी तरह से फूले फूले और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको सेक लीजिए। उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म ही सर्व कर लेंगे। तो पराठों को बनाते जाइए और एक के बाद एक गर्मा गर्म सर्व करते जाइए क्योंकि गर्मा गर्म पराठे ही बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं खाने में और बिल्कुल खस्ता करारे से और एकदम फूले फूले से ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप इसको दही रायते के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हो और अगर बच्चों को देना हो तो फिर आप टोमेटो केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा लजीज ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। सर्दियों की सुबह में ये देसी घी वाले खस्ता करारे और मज़ेदार से पराठों का तो टेस्ट ही अलग होता है। ट्राई इनको एक बार ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस पालक पनीर के पराठे की रेसिपी। आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है और जितना ज़्यादा ये मज़े का लगता है खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी होता है। आप इसको किसी भी तरह के अचार के साथ, चटनी के साथ या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी रखा है बॉईल होने के लिए। इसमें हम 1 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे और शक्कर को अच्छी तरह से एक बार स्टर कर लीजिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिएगा ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और जब पानी अच्छे से उबलने लग जाएगा तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बंच लिया था पालक का। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद इसको 2 से 3 बार धो लिया है। पालक में बहुत सारी मिट्टी और रेत वगैरह होती है तो इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमें पालक को गर्म पानी में पकाना है। इसको हमें ब्लांच करना है तो बहुत ज़्यादा भी इसको पकाइएगा मत। और इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इस पालक को निकाल करके ठंडे पानी में डाल देंगे जिससे कि पालक का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और इस तरह से पालक का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। और 1 से 2 मिनट के लिए हम पालक को इसी तरह से ठंडे पानी में छोड़ देंगे और उसके बाद हम पालक को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पालक में ध्यान रहे कि बहुत सारा पानी नहीं होना चाहिए। सारी पालक को मिक्सी के जार में डाल देने के बाद 4 मैंने लहसुन की कलियां ली है, 2 हरी मिर्ची ली है बारीक चॉप करके। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा पराठों में और बिना पानी डाले ही हमें इसको पीस लेना है और इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब एक बड़ी सी परात में मैं 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून घी या फिर तेल ऐड कर लीजिए और नमक और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले तो।
आटे के साथ। और इसके बाद ये जो पालक की प्यूरी हमने तैयार करके रखी हुई है ये हम पहले डाल देंगे आटे में, और डालकर अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है आटे के साथ। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो क्योंकि हमने इसमें पहले ही पालक की प्यूरी ऐड कर दी है इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा प्यूरी लगा हुआ रह गया था तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर मैंने उसको भी डाल दिया है। अब 4 से 5 मिनट तक देखिए मैंने डो को काफ़ी अच्छी तरह से मसल कर गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, अच्छी तरह से तेल को फैला दीजिए। उसके बाद इसको कवर कर 10 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में। और जब तक हम पनीर की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में सबसे पहले 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें तेल का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर लीजिए, और लो फ्लेम पर हमें ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लेना है कुछ सेकेंड्स के लिए। और ज़ीरे को अच्छी तरह से क्रैकल कर लेने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, और अदरक को भी लो फ्लेम पर हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अदरक जो है डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके। और मीडियम हाई फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मिलाते हुए फ्राई कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा हमें इसका कलर चेंज करना है। और जब प्याज का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा तो हम इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को प्याज के साथ। और मिलाते हुए हम इसको सिर्फ आधे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स भी हो जाएंगे और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। तो ये मेरा होममेड पनीर है, आप बाहर से रेडीमेड पनीर भी ले सकते हो। अच्छी तरह से पनीर को हम बस प्याज के साथ मसालों के साथ मिक्स करेंगे। हमें पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये जो पनीर की स्टफिंग है ठंडी हो जाए। और यहाँ पर देखिए डो को रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और जो डो है हमारा काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गया है, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। तो एक बार फिर से इसको मसल लीजिए। अब हम इसके पोर्शंस कट कर लेंगे। तो पहले डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से इसके छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पराठे बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार किए हैं। और अगर आप बड़े पराठे बनाना चाहते हो तो पेड़े भी बड़े ही रखिएगा। यहाँ पर देखिए सारे पेड़ों को हमें इस तरह से राउंड कर लेना है, स्मूथ कर रख लेना है। उसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो देखिए सारे पेड़ों को मैंने इस तरह से राउंड कर लिया है। अब एक पेड़ा उठा करके हम तमाम पेड़ों को कवर कर देंगे, ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं। और बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके हम इसको अच्छी तरह से बेलेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिए। तो सेंटर में से हमें पराठे को थोड़ा सा मोटा ही रखना है, और साइडों में से इसको थोड़ा सा पतला रखिएगा, और अच्छी तरह से इसको बेल लीजिए। और उसके बाद सेंटर में हम थोड़ी सी पनीर की फिलिंग डालेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून या फिर जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर स्टफिंग मत करिएगा। अब साइडों में से चपाती को उठा करके हम सेंटर में इस तरह से पलट देंगे, और चारों किनारों को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जिससे कि स्क्वायर पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम फिर से बिल्कुल थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो क्योंकि अब ये स्क्वायर शेप में है तो हमें इसको स्क्वायर शेप में ही बेलना है। इस तरह से जो स्टफ्ड पराठे होते हैं वो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी इनके फटने का या फिर ख़राब होने का डर नहीं होता है। अच्छी तरह से बेल लेने के बाद हम चलते हैं इसको फ़ौरन से सेकने की तरफ। तो एक लोहे के तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम हाई फ्लेम पर, और पराठा डाल करके हम इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से सिकने देंगे। और जब एक तरफ से ये ड्राई हो जाएगा तो इसको पलट दीजिएगा, और अलट पलट करते हुए हमें इसको सेक लेना है जब तक कि पराठा अच्छी तरह से फूलने नहीं लग जाता। देखिए बहुत ही ज़्यादा फूले फूले से और मज़ेदार से ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। जब दोनों तरफ से अच्छे से ये सिक जाएगा तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर तेल लगाएंगे, और फिर से इसको पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए एक पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है, और तमाम पराठों को हमें इसी तरह से सेक लेना है। और मज़ेदार से गर्मा गर्म से खस्ता और करारे से ये पालक पनीर के पराठे जो है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं खाने में।
तो जो बच्चे पालक नहीं भी खाते हो तो आप उनको इस तरह से पराठे बनाकर दे सकते हो। बहुत ही मज़े से बच्चे भी इन पराठों को खा लेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मज़े का और इतना ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। और अपनी पसंद की किसी भी चटनी, अचार या फिर दही के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के लिए बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम खस्ता, फूले फूले से और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से गोभी के पराठों की रेसिपी। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। ये पराठे हेल्दी होने के साथ साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो सर्दियों की सुबह में गर्मा गर्म पराठे बनाकर आप इनको सर्व कर सकते हो दही के साथ या फिर अचार और चटनी के साथ। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 फूल गोभी लिए हैं। इनके पत्तों को मैंने कट कर अलग कर दिया है और वज़न में ये 600 ग्राम है। तो सबसे पहले हम गोभी के फूलों को इस तरह से कट कर अलग कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिए गोभी के। देखिए इस तरह से तमाम गोभी को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और अब इसमें एकदम गर्म पानी डालेंगे, जिससे कि अगर गोभी में कोई कीड़ा वगैरह होगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा। और हल्दी डालने से और गर्म पानी डालने से इसके ऊपर जो भी केमिकल की कोटिंग होगी वो भी निकल जाएगी। और इस तरह से गर्म पानी में गोभी को डिप कर हम 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और गर्म पानी से निकालने के बाद 1 से 2 बार मैंने गोभी को फिर से अच्छे से धो लिया था। उसके बाद एक छलनी में रख दिया था, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। अब हम गोभी को एक बड़ी सी प्लेट में डाल देंगे और इस तरह से मीडियम साइज़ का ग्रेटर ले लीजिएगा और गोभी को हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटे ग्रेटर का इस्तेमाल मत करिएगा, वरना फिर गोभी के टुकड़े बड़े होने की वजह से पराठे जो है बेलते वक्त फट जाएंगे। अब तमाम गोभी को देखिए हम इसी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। अब देखिए तमाम गोभी को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब गोभी में बहुत सारा पानी होता है, उसको निकालने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से नमक को हम गोभी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि गोभी में जो भी पानी होगा वो गोभी रिलीज़ कर देगी। और उस पानी को निकाल कर जब हम गोभी के पराठे बनाएंगे तो पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बिल्कुल भी उनमें पानी नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट तक मैंने गोभी को इसी तरह से छोड़ दिया था नमक मिक्स करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए गोभी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है, तो इस तरह से हाथों की मदद से हम इसका पूरा पानी निचोड़ कर निकाल देंगे। आप चाहो तो एक सूती कपड़े में पूरी गोभी डाल करके उसको अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा और या फिर आप इस तरह से हाथों की मदद से भी बहुत आसानी के साथ इसका पानी निकाल सकते हो। अब तमाम गोभी को मैंने इसी तरह से पानी निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है और जो गोभी का पानी था इसको हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसको हम एक साइड पर रख लेंगे। इसी से हम आटा गूंद कर तैयार करेंगे। तो पराठे बनाने के लिए एक बड़ी सी प्लेट या फिर परात ले लीजिए, उसमें 3 कप डालेंगे गेहूं का आटा। आप यहाँ पर चाहो तो गेहूं के आटे के बजाय मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और पराठों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। इससे पराठों में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारे से हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। अब साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड करेंगे। तो क्योंकि पहले से ही हमने गोभी में नमक ऐड किया हुआ है और उसी पानी से हम डो बनाने वाले हैं, तो नमक एहतियात से डालिएगा। 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों में अच्छी तरह से क्रश कर ऐड कर लेंगे। तो जो अजवाइन है वो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पहले तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें गोभी का पानी ऐड करेंगे और पहले आधा पानी ऐड कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाकी बचा हुआ तमाम पानी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। और अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें सादा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। तो पानी जो है थोड़ा थोड़ा कर डालिएगा और इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी जो स्टफ्ड पराठे होते हैं उनका डो सॉफ्ट ही बनाया जाता है। अब अच्छी तरह से देखिए मैंने डो को इकट्ठा कर लिया है। तो इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालकर हम फिर से इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेंगे और उसके बाद हम इसको रेस्ट पर रखेंगे। तो पहले थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा ऊपर, ताकि इसके ऊपर की सतह ड्राई ना हो। अब कवर कर इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे एक साइड में। और जब तक हम पराठों के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं तो गोभी में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। इसकी बजाय आप लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर सकते हो। 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। 2 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। तो धनिया पाउडर से जो गोभी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा।
अब साथ ही 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं अच्छे कलर के लिए आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब 6 से 7 हरी मिर्चें, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियों को इस तरह से मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और साथ ही मुट्ठी भरकर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो इस तरह से अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को क्रश कर डालने से पराठों में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गोभी के साथ। तो इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि गोभी में हमने पहले से ही नमक ऐड किया हुआ है, तो नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। अब जब अच्छी तरह से तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं तो एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे और साथ ही आधा टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड कर लीजिए। तो अजवाइन हमने डो में भी ऐड किया हुआ है। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ज़रूर डालिएगा। 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग और कुछ सेकेंड्स के लिए इन मसालों को फ्राई कर लेंगे तेल में। और उसके बाद हम इसमें ये गोभी ऐड कर लेंगे जो कि हमने मसाले मिक्स करके रखी हुई है। और अब गोभी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है, जिससे कि गोभी भी बिल्कुल हल्की सी पक जाएगी और मसाले भी थोड़े से पक जाएंगे और गोभी में जो हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गोभी को पका लेने से पराठों में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाना है। लो फ्लेम पर पकाने से गोभी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर पराठों में टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें आधा टीस्पून नमक मज़ीद ऐड कर रही हूँ। गोभी में हमने पहले से ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर आप नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि नमक की वजह से गोभी में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर निकलेगा तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो बस बहुत ज़्यादा देर के लिए भी इसको नहीं पकाना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये स्टफिंग ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं डो की तरफ। तो आधे घंटे में डो जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और भी अच्छी तरह से ये नरम और मुलायम हो गया है। एक बार फिर से इसको अच्छे से मसल लीजिए। और उसके बाद पराठे बनाने के लिए हम इसमें से एक पेड़ा निकालेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लीजिएगा क्योंकि पराठे जो स्टफ्ड होते हैं वो थोड़े से बड़े ही होते हैं। तो इस तरह से पेड़े को अच्छी तरह से राउंड कर लीजिए, स्मूथ कर लीजिए। उसके बाद हम इसको सूखे आटे में कोट कर लेंगे और इस तरह से हम इसको बड़ा कर लेंगे। तो जो किनारे हैं उसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा और सेंटर में ये थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। देखिए इस तरह से इसकी एक कटोरी सी बना लीजिए। उसके बाद ये जो स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो गई है वो हम 2 से 3 टेबलस्पून इस तरह से पेड़े के अंदर स्टफ़ करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से सील करेंगे। तो तमाम किनारों को अच्छी तरह से पकड़कर सेंटर में लाते हुए अच्छे से इसको पिंच करते हुए सील कर लीजिए, कहीं से भी ये खुला नहीं रह जाए। तो अच्छी तरह से दबाते हुए इसको सील कर लीजिएगा, वरना फिर बेलते वक्त स्टफिंग जो है बाहर आ सकती है। अब इसको हाथों की मदद से ही थोड़ा सा प्रेस करते हुए बड़ा कर लेंगे, जिससे कि स्टफिंग जो है वो अच्छी तरह से तमाम किनारों में फैल जाएगी। अब बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर हम इसको पहले हाथों से ही थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको बेलेंगे। तो हल्के हाथों से बेलिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और अच्छी तरह से बेल कर इसको बड़ा कर लेंगे। और पराठे को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। बिल्कुल पतला या फिर बिल्कुल मोटा इसको नहीं रखना है, मीडियम थिकनेस का मैंने इसको बेल कर तैयार किया है। अब हम चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो एक तवे को मैंने पहले से ही अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम हाई फ्लेम पर और पराठा हम इसके ऊपर डाल करके इसको मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। और जब पराठा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसको पलट देंगे। तो पराठे को हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए सेक लेंगे जब तक कि पराठा जो है दोनों तरफ इसके ऊपर अच्छे से स्पॉट्स नहीं आ जाते। अब जिस तरफ से पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है उसके ऊपर हम घी या फिर तेल लगाएंगे 1 टीस्पून भरकर और पराठे को पलट देंगे। देखिए अभी से ये फूलने लगा है, तो दूसरी तरफ से भी हमें इसके ऊपर 1 टीस्पून घी या फिर तेल लगाना है। तो घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये फूलने लग जाएगा और पराठा फूलने की वजह से अंदर तक स्टफिंग जो है बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। और इसी तरह से हमें इसको अलट पलट करते हुए सेक लेना है जब तक कि अच्छा सा कलर दोनों तरफ नहीं आ जाता और अच्छी तरह से ये पराठा क्रिस्पी और करारा नहीं हो जाता। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको तवे के ऊपर से निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको गर्मा गर्म ही सर्व कर लेंगे। तो गरम पराठे ही मज़े के लगते हैं खाने में, तो आप इनको सर्व कीजिएगा अचार के साथ या फिर दही या फिर चटनी के साथ।
तो सर्दियों की कड़कड़ाती सुबह में ये गर्मा गर्म देसी घी वाले गोभी के पराठे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जितने ज़्यादा ये पराठे टेस्टी और मज़े के दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी भी होते हैं। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।